वर्ल्ड फ्रेंचाइज में किसी डायनासोर ने इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी कि एक इंडोमिनस रेक्स ने तबाही मचाई। वहीं मॉन्स्टरवर्स का एक सबसे खतरनाक विलन जिसने कॉन्ग के पूरे परिवार को मौत की बलि चढ़ा दी, वो कोई और नहीं बल्कि स्कल्क रोलर है। तो उस कंडीशन में तब क्या होगा जब एक पूर्ण विकसित इंडोमिनस रेक्स का सामना स्कल आइलैंड का सबसे खतरनाक विलन स्कल्क रोलर से हो जाए? क्या स्कल्क रोलर इस हाइब्रिड डायनो को मिटा पाएगा या खुद स्कल्क रोलर डायनासोर का भोजन बन जाएगा? तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज वो हर संभावनाएं देखेंगे जिससे इस बैटल में किसकी जीत होगी। लेकिन इन दोनों मॉन्स्टर की लड़ाई कराने से पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। साल 2015 में आई जोरासिक वर्ल्ड फिल्म में इंडोमिनस रेक्स को दिखाया गया, पर तब ये शिकारी अपने पूर्ण विकसित स्टेज पर नहीं था। इस डायनासोर की डिजाइनिंग एक टी-रेक्स से कई गुना खूंखार, शक्तिशाली और विशाल आकार की गई थी। ऐसा माना जाता है कि अगर इंडोमिनस रेक्स अगर पूर्ण स्टेज में आ जाता तो ये 51 फीट लंबा, 22 फीट ऊंचा और 8000 टन भारी होता। और इसके खतरे का सबूत हमें इसी बात से मिलता है कि ये कई शक्तिशाली डायनासोर के डीएनए से मिलकर बनाया गया है। वहीं स्कल्क रोलर 2 पैरों वाला जायंट मॉन्स्टर है जो क्रैनियम रेप्टाइल नाम से भी जाना जाता है, जो अपने विशाल मुंह, धारदार जीभ और 200 फीट विशाल शरीर के लिए जाना जाता है। लेकिन स्कल आइलैंड में स्कल्क रोलर का हमें एक छोटा सा रूप ही दिखाया गया था, पर इस लड़ाई में हम इसके 200 फीट के आकार को ही लेते हैं। अगर हम इन दोनों जीवों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जहाँ एक और इंडोमिनस रेक्स कई गनफायर, बुलेट, टी-रेक्स के हमले और एंजेलोसोरस की पूंछ के वार सहने के बाद भी ये खड़ा रहा। यहाँ तक कि इसने कई रैप्टर के नाखूनों के वार और बॉम्ब ब्लास्ट के वार को काफी आसानी से झेल लिया था। वहीं दूसरी तरफ स्कल्क रोलर की बात करें तो ये भी कई खतरनाक वार को झेलने में कामयाब रहा है, पर इसकी स्किन इंडोमिनस रेक्स की तरह मजबूत नहीं थी, क्योंकि इस पर एक मामूली हथियार ने इसे काफी चोट पहुंचा दिया था। लेकिन इसके स्कल में हुए अटैक इसने काफी आसानी से झेल लिया। तो ड्यूरेबिलिटी में ये दोनों ही मॉन्स्टर एक दूसरे से कम नहीं है, बल्कि ये दोनों ही काफी ड्यूरेबल है। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इंडोमिनस रेक्स का निर्माण कई डायनासोर के डीएनए से मिलकर हुआ था और जोरासिक वर्ल्ड मूवी में इसने इंसान को कई बार चकमा भी दिया है। वहीं स्कल्क रोलर भी काफी समझदार मॉन्स्टर में से एक माना जाता है, जिसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जब एक आदमी अपने हाथ में बॉम्ब लेकर जब स्कल्क रोलर के पास जाता है, तभी स्कल्क रोलर खतरा समझकर अपनी पूंछ से उसे काफी दूर फेंक देता है। स्कल्क रोलर की इंटेलिजेंस काफी कम मानी जाएगी, क्योंकि जहाँ स्कल्क रोलर की समझदारी के सिर्फ कुछ ही सबूत देखने को मिलते हैं, वहीं इंडोमिनस रेक्स कभी बेवकूफी नहीं करता। और अगर हम इन दोनों के स्ट्रेंथ की बात करें तो भले ही इंडोमिनस रेक्स ने एक टी-रेक्स को मात दिया हो, अपने पैरों तले कई जीवों को कुचला हो, इसका जबड़ा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर स्कल्क रोलर के सामने इंडोमिनस रेक्स की ताकत फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि स्कल्क रोलर के विंग्स काफी फंक्शनल हुआ करते थे और इसकी पूंछ में इतनी ताकत है कि वो इसके सहारे किसी भी जीव को उठाकर फेंक सकता है। इसीलिए इस बार ताकत के मामले में स्कल्क रोलर का कोई भी सामना नहीं कर सकता। साथ ही स्पीड और एजिलिटी में इंडोमिनस रेक्स से स्कल्क रोलर काफी आगे है। लेकिन इंडोमिनस अगर जंगल में हो तो ये अपने कैमोफ्लेज खूबी होने के कारण तो ये स्कल्क रोलर से काफी आगे निकल सकता है, क्योंकि जंगल में कोई स्पीड काम नहीं आती। साथ ही इंडोमिनस की बाइट स्कल्क रोलर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा डेडली इसलिए मानी जाती है क्योंकि इंडोमिनस के जबड़े में 2 नुकीले दांत किसी को भी काफी आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा स्कल्क रोलर की पूंछ ही एक अदर वेपन है। वहीं इंडोमिनस रेक्स के नुकीले दांत काफी डेडली है, इसीलिए जब इन दोनों मॉन्स्टर का आमना सामना होगा तो ऐसी स्थिति में जंगल में बेशक इंडोमिनस रेक्स स्कल्क रोलर पर भारी पड़ जाए, वहीं खुले मैदान या फिर पानी के आसपास स्कल्क रोलर इंडोमिनस रेक्स को आसानी से हरा सकता है। तो इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।